स्क्रू गेज, बराबर। स्क्रू गॉज बोलते हैं कुछ लोग उसको, लेकिन उसको गेज भी बोला जाता है, GAUG। यस, तो स्क्रू गेज, स्क्रू गॉज जो बोलना है बोल दो भाई, लेकिन मेजरमेंट के काम में आता है। उसको खत्म करेंगे, फिर हम किधर गया रहे, एक मिनट, ये दिख रहा है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले नीट के सॉल्व करेंगे, और उसी के बाद में हम जाएंगे हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस पर, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 के हैं, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा ना यार, प्रीवियस ईयर के पहले ही सॉल्व हो गए, मतलब सब आता है कि नहीं, बराबर के नहीं? तो हाँ बोल। यस सर, शुरू कर देते हैं। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो मुझे पता चला कि मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए ठीक है, शुरू कर देते हैं। अगर मैं स्क्रू गेज के बारे में बोलता हूं, स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज एक ऐसा डिवाइस है, स्क्रू गेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्क्रू गेज एक पर्टिकुलरली एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस के बेसिस पर आप लेंथ ही मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई लेंथ है जो कि वर्नियर कैलिपर से मेजर करने में थोड़ा तकलीफ जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली हम उसको कर ही नहीं पा रहे, समझ पा रहे हो? मतलब बहुत छोटा है, मतलब 1 mm से भी छोटा है, 0.1 mm से भी छोटा है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का यूजुअली लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 mm होता है। आया ना बच्चों? मतलब वर्नियर कैलिपर कम से कम कितना मेजर कर सकता है, 0.1 mm, मतलब स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा हूँ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर, यस। तो अभी अगर ऐसा वाला कोई फंडा है तो हम स्क्रू गेज का मतलब वहां पे यूज कर सकते हैं, और वर्नियर कैलिपर का भी यूज कर सकते हैं, जहां पर 0.1 mm को मेजर करना है। लेकिन मतलब भैंस पानी में कब जाती है? जब आपको कोई बोल दे 0.001 mm, आप क्या करेंगे सर, है कि नहीं? अब तो और छोटा हो गया, जिससे तो वर्नियर कैलिपर से तो उसको मेजर ही नहीं किया जा सकता। तो भाई लोग ऐसे टाइम पे हम स्क्रू गेज का काम लाते हैं, लेकिन कसम, मम्मी कसम बता रहा हूं मैं आपको, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, नियर अबाउट चीजें सेम है। जितने सारे मैंने क्वेश्चंस स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर को लगाए हैं, नियर अबाउट सेम क्वेश्चंस आपको दिखेंगे स्क्रू गेज के केस में, मतलब वेरिएशन ज्यादा नहीं है। उधर भी जीरो एरर होता है, उसमें उधर भी पॉजिटिव जीरो एरर होता है, नेगेटिव जीरो एरर होता है, उधर भी लिस्ट काउंट होता है। और बात समझ पा रहे हो? हाँ, लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला अलग बनता है, लेकिन है चीजें सिमिलर ही। समझ पा रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? दिमाग में घुस रही बातें मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर आइए यस सर, शुरू कर देते हैं। इसका नाम है स्क्रू गेज। सबसे पहले तुम्हें एक घिसा पिटा एक डायग्राम निकाल दूं, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, फिर हम देखते हैं आगे, ठीक है? yes. तो अगर कुछ एक ऐसा है, और फिर मैं कुछ निकाल रहा हूँ, देख देख के मुझे इस बार परफेक्शन चाहिए। Can you please repeat the topic? Okay, I will repeat this topic, but first of all, allow me to rate or draw the figure. Once I will draw it, I will once surely I will tell you. बता दूंगा सब कुछ, ठीक है? देखो, इसको सपोर्ट के लिए दो जॉज होते हैं, लेकिन ये एक जॉ है, एक जॉ है, और इसके अंदर से ऐसे दो रॉड्स, उन्हीं को जॉ बोलते हैं यूजुअली, वो आके एक दूसरे को यूजुअली ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। यस, तो बच्चों मेरा आवाज आ रहा है आप सभी को? बच्चों आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, यस यस यस, हो सर, ये तो है। यस बच्चों। तो फिर अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजों के बारे में अगर आपको चीजें क्लियर है तो देखिए, अभी जस्ट मैं यहाँ से एक जॉ निकाल रहा हूँ, यस, और मैं यहाँ से भी आपको एक जॉ निकाल रहा हूँ। इनका भी फ्री है क्या? इनका नाम है बिल्कुल सर, ठीक है? देखो, मैं गरीब जैसा फिगर निकाल रहा हूँ, तो कुछ गलतियां इसमें हो सकती है, ठीक है? तुरंत गलतियां मत निकालिए, थोड़ा सोचिए पहले कहाँ गलती होगी,
फिर गलतियां निकली। देखिए ऐसा कुछ होता ही है, आपने होप्स आपके कॉलेज में देखा होगा प्रैक्टिकल के यहाँ पे, बहुत ही सिंपल होता है इसको मेजर करना, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। कभी प्रैक्टिस हुआ है सब। नहीं हुआ है क्या? कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे बच्चे मुझे बहुत अच्छा लगते हैं जो कि प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चन ना पूछे। क्या है ये? यस सर, रिपीट दिस टॉपिक। चलो ठीक है। तो देखिए अभी अगर हमें यहाँ तक की सारी चीजें अगर क्लियर है तो यूजुअली देखो ये जो दिख रहा है, ये जो यहाँ पे ना एक ऐसा एक लाइन होता है, इस लाइन को सेंट्रल लाइन बोल सकते हैं, रेफरेंस लाइन बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो। मैं मान लेता हूँ इसको रेफरेंस लाइन बोल दो, ठीक है। अभी इसमें इस रेफरेंस लाइन के ऊपर बच्चों, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर बच्चों कुछ नंबर्स दिए होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये होगा 0 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 मान लो। once again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, once again 1 और 2 मान लो, ठीक है। और आगे ऐसे जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? तो ये जो स्केल दिख रहा है ना इसके ऊपर, इसको यूजुअली हम बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं बच्चा वाइट इसको? हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? मेन स्केल मेन बोलते हैं, स्केल। ठीक है। अगर हम इसको मेन स्केल बोल दें, अभी देखो यूजुअली अगर मैं कंसीडर करना चाहूं तो फिर यहां से इसके ऊपर भी एक स्केल होता है। मान लीजिएगा मैं यहाँ पे ऐसे कुछ आपको निकाल के दिखा रहा हूँ तरीके से, यस कुछ ऐसा 1 2 3 4 5, जैसे 0 है, मान लीजिए 5 है, फिर वहां से ऐसा जाएगा, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ पे 95 है। मतलब ये ऐसा ऐसा स्क्रू है ना आकडा, त्याच्यावरती असं 0 पासन ते 0 पासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 असं फिरून डबल इथे आल्यानंतर 100 तुम्हाला डिव्हिजन मिळत आहेत। किती? टोटली 100। अगर आप स्टैंडर्ड वाला देखते हो तो उसमें 100 डिवीजन आपको दिखेंगे, अगर आपने देखा है तो। कभी कभार 50 डिवीजन भी हो सकते हैं। तो ये तो स्क्रू वाले, जो स्क्रू वाला जो आपका पर्टिकुलर जो स्केल है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात में? क्या जैसे मेन स्केल है, बराबर है, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वैसा ही मूविंग स्केल इसको बोल सकते हैं, यस स्क्रू स्केल बोल सकते हैं, समझ यस पा रहे सर। हो? या फिर स्क्रू गेज का स्केल बोल सकते हो। ये मूविंग है, इसके ऊपर ऐसे 100 नंबर होते हैं, बराबर है। अगर आप अपने नोट्स में दे दोगे तो उसको एकदम प्रॉपर ऐसे दिया गया है। एक मिनट चेक करें तो अपने यहाँ पे नोट्स है क्या पे, तो यस वहां से सर, नीता एकेडमी। नीता एकेडमी में नोट्स में होगा मेरे। यस सर है। यस, एक मिनट देखिए बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है, ये किधर पे? ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे यस सर। अच्छे से दिख रहा है एकदम। अब इसमें दिखा सर, दिखा। यस, ये सर्कुलर स्केल दिख रहा है यहाँ पे, एक लीनियर स्केल भी दिख रहा है यहाँ पे, बराबर है। ए बी जो है वो जॉज है, बराबर है। आपको यस लीनियर सर। स्केल दिख रहा है? सब लोग अबे छाप लो दिमाग में, दिख रहा है सबको? यस सर। 0 फिर 5 लीनियर स्केल, यस सर। तो मेन स्केल बोल रहे हैं आप, बराबर है। एक सर्कुलर स्केल भी दिख रहा है, 0 ऊपर 5 नीचे 91, यस। सबको दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ओ सर। ठीक है, सब लोग खुश हो चुके हैं अभी। तो देखिए भले मेरा मेरा डायग्राम घटिया हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का कुछ घटिया नहीं है, तो आप उधर थोड़ा ध्यान रख के उसको समझ सकते हो, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम को समझो ना समझो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, समझ पा रहे हो? अगर ये बस इसके अंदर का कौन सा मेन स्केल है, या फिर लीनियर स्केल बोल दो, कौन सा स्क्रू गेज वाला स्केल है, या फिर अगर उसको मैं बोल रहा सर्कुलर स्केल बोल दो, अगर इतना समझ में आ जाए तो बाकी की बातें आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं। अब मैं बता रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद में हम डायरेक्टली पूछे हुए क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं। जरा सोचिए, जरा समझिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बता रहा हूँ ऐसा है क्या। इसमें आपको क्या क्या निकालना है? देखो इसमें आपको निकालना है लीस्ट काउंट निकालना है, ये पहला चीज। उधर भी पहले लिस्ट काउंट ही निकाला था। चिल्लाओ रे, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला उधर क्या था? चिल्लाओ जल्दी से, क्या था रे? अबे क्या था गधो? वर्नियर कैलिपर में क्या था लिस्ट काउंट का फॉर्मूला? अबे कोई भी नहीं बोल रहा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था वर्नियर कैलिपर में? क्या मेरा आवाज आपको नहीं आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है बच्चों? बच्चों मेरा आवाज आ रहा है क्या? मेरा आवाज आ रहा है सबको अच्छे से? हो सर, ये तो है।
बस ये ठीक तो है, ही सर आता। ठीक है। सॉरी, अब आप मन में कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, सामने सामने मत बोलिए, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन इशू था थोड़ा। ठीक है, हम फिर से आ गए। तो देखिए अभी और जो हमने बात किया था, जो हमारा सर्कुलर स्केल था और हमारा जो लीनियर स्केल या मेन स्केल था, बस उतना समझ में आ गया है। उसके बाद पूरा मेरे पे छोड़ दो, उतना समझ में आ गया सबको। अब इसमें हमको क्या क्या यस देखना सर। यस सर। है, हमको इसमें देखना है लिस्ट काउंट देखना है। एक चीज मैं फोकस कर रहा हूँ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं चाहिए, बाकी किसी चीज से हमको लेना देना नहीं, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ लिस्ट काउंट के बारे में, ये पहला चीज हो गया। अगर मैं दूसरी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ तो हम क्या देखते हैं, दूसरा जीरो एरर। यस बच्चों। और तीसरा हाउ टू यस मेजर। सर। तीसरा क्या होता है, हो सर। हाउ टू मेजर, बराबर। ये तीन चीज हो, तीन चीज। लिस्ट काउंट जो पहले वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते, तेरे क्या फार्मूला था रे उसके लिए, चिल्ला दो जल्दी से, फाड़ दो माइक सब, बोलो जल्दी। क्या था? व्हाट? वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर डिवीजन। अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं क्या बोलता पता है क्या? अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं आप सभी लोगों को बोलता कि वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, बराबर यही बोलता ना। अभी आया ना? अभी आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं मुझे लग रहा है। यस सर। यस, आप बोल रहे हो भी सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। यस, ठीक है, चलिए। अगर यहाँ तक सारी चीजें अगर आप सभी लोगों को क्लियर है, देखो अब ये लिस्ट काउंट, यहाँ का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। यहाँ का लिस्ट काउंट निकालना मतलब होता है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कंसिडर किया जाता है पिच। अब ये पिच क्या है, एक मिनट बता रहा हूं, बस सुनो। पिच एज वेल एज नीचे लिखा जाता है यूजुअली नंबर ऑफ डिविजन्स विच आर अवेलेबल ऑन सर्कुलर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने अवेलेबल है स्क्रू इस सर्कुलर स्केल के ऊपर। तो आप देख पा रहे रहेंगे, इससे पहले जब मैंने बताया था तो आप सभी लोगों को दिखा था कि टोटली 100 डिवीजन थे कि नहीं थे? 100 डिवीजन। इधर 0 था, 1 2 3 4, यस सर। इधर 95 था। मतलब ये 5 पकड़ लो ना, 100 हो गया ना। अरे आया ना? यस सर। यस सर। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन समझ में आ रहा है सबको? दिमाग में घुस गया सबके? ऐसा यहाँ पे होता है। अबे पिच सर, ये तो नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर, तो सिंपल है ना समझना। ये तो हमको समझ में आ भी गया। यस, ये तो हमको समझ में आ गया सर, ये 100 हो सकता है। यस सर। अभी बच्चों अगर कभी कभार यहाँ पे 95 के जगह पे अगर इन्होंने 45 दे दिया तो क्या होगा रे? 95 के जगह पे 45 दे दिया और इधर 0, तो क्या होगा रे? तो चिल्लाओ भाईजान, कितना होगा बे? अबे बोलो बे, बोलो कुछ तो बोलो, कितना होगा? यानी कितना सेल? अगर इधर 45 है, देखो इधर 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 45 है, इधर 0 है, तो मेरे हिसाब से 50 होना चाहिए। 46 37 48 49 50 50 होना चाहिए। अरे हाँ या ना? यस। मेरा आवाज आ रहा है सबको अच्छे से? यस सर। अब आ रहा है। अगर यस सर। अगर अभी 95 तो आप 100 क्यों लेते हो? तो कि कुल मिला के घूम के 0 के इधर जब पहुंचेगा तो 100 ही हो गया ना डिवीजन। अब जानते हैं पिच मतलब क्या। अब जानते हैं पिच मतलब क्या। देखो अच्छे से सुना तो। देखो अगर मैंने इस थ्रेड को या फिर वो सर्कुलर स्केल को पकड़ा और एक बार ऐसे 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 घुमा दिया, कितना? एक बार, एक बार उधर लाके छोड़ दिया, बराबर है। तो जब मैं इसको ऐसे घुमा के जब उधर लाके छोड़ूंगा तो ये थोड़ा आगे चला जाएगा ना। क्या लगता है आपको? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। वैसे होगा, करेक्टली वैसे होने वाला है। तो चलिए मान लेते वैसे होगा। अगर वैसे होगा तो आपको ऐसा लगता क्या तो मैं इसको एक बार घुमा के छोड़ूंगा तो कम से कम स्क्रू एक तो आगे जाएगा, एक तो स्क्रू पीछे आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? एक तो आगे जाएगा, एक तो पीछे। हो सर। हो सर। तो मान लो भाई आगे चला यस सर। गया, मान लो आगे चला गया, मान लो पीछे आ गया, लेकिन जितने से आगे चला जाएगा जितने से पीछे चला आएगा, क्या बोला मैंने? जितने से आगे चला जाएगा जितने से पीछे चला आएगा उतने लंबाई को, उतने लंबाई को पिच बोलते हैं। समझा क्या? दो समझा?
अबे समझा क्या? इज्जत बढ़ाओ टीचर का हाँ बोल दो, समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, आया सर। समझ में। यस आगे गया पिच आया और क्या? यस, मतलब मैंने क्या बोला कि पिच मतलब भाई सर्कुलर स्केल को घुमाओ, एक बार घुमा दो, घुमाने के बाद बंदा एक तो आगे जाएगा। अबे आप कैसे घुमा रहे हो उस पर डिपेंड है ना भाई, क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा। ये रानी बोलेगी मैं क्लॉकवाइज घुमा रही थी सर, ये आगे चला जा रहा है। उधर शाम बोलेगा नहीं सर मैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ इसलिए पीछे आ रहा है। तो आगे जाओ या पीछे जाओ, एक बार घुमा रहे हो तो जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उसको यूजुअली कहा जाता है एक पिच। समझा 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 भाईजान कितना क्या हो रहा है बोल रहा हूँ मैं? यस पिच सर, यस सर, यस सर। यस सर। तो यूजुअली जो भी पिच आता है, यूजुअली जो भी पिचर डायरेक्टली दे देते हैं आप, या फिर नहीं दिया तो क्या बोलेंगे पता है क्या? अगर नहीं दिया तो वो बोलेंगे क्या? आफ्टर 10 रोटेशन, ऐसा बोलेंगे। यूजुअली रिवॉल्यूशन बोला जाता है। आफ्टर 10 रिवॉल्यूशन, 10 रिवॉल्यूशन के बाद में बोलेंगे और 10 mm आगे बढ़ा है। 10 रिवॉल्यूशन में मतलब एक बार घुमाते तो जितना आगे बढ़ता उतना पिच आता है। उन्होंने बोला 10 बार घुमाया, 10 बार 10 10 10 10 10 बस है, ठीक है। 10 बार घुमाया तो 10 mm, तो एक बार घुमाया तो कितना बे? 10 बार घुमाया तो 10 mm आ रहा, तो एक बार घुमाया तो कितना आ रहा? 1 mm आएगा ना। ये हो गया आपका पिच। समझा क्या? एक एम समझा क्या? दिमाग में गया कुछ? यस सर। यस सर हो बंदो, यहाँ से सर। मिलता आपको पिच, यहाँ से मिलता आपको पिच। अब उसमें क्रिकेट नहीं खेलना है, ठीक है। वो पिच है बस याद रखना है। और दूसरा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ए सर्कुलर स्केल, जो कि यूजुअली 100 भी हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं। क्वेश्चन भी दिया जाएगा, अच्छे से समझना है। सबको समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? हो यस। किसी को सर। नहीं समझा यस है? सर। आशीष भाव यस खड़ा सर। लो। रितेश समझा है, श्याम समझा है, रानी समझा है, यस श्याम बाबा सर। चलतेगा, हो सर। यस सर। चलेगा, ठीक है ठीक है। चलिए, तो अभी तक की सारी चीजें अगर आप सभी लोगों को क्लियर है, थोड़ा आगे चलते हैं। तो मान लीजिएगा आपको लिस्ट काउंट पता चल गया, मान लीजिएगा आपको लिस्ट काउंट पता चल गया है, तो ठीक है। एक प्रश्न हो जाए इसके ऊपर, सिंपल सा प्रश्न है, मतलब अपनी औकात का क्वेश्चन ही नहीं है, इस पे क्वेश्चन आने नहीं वाला। लिस्ट काउंट पे इतना सिंपल नहीं, डायरेक्टली पूछेंगे, और अगर पूछ भी लिया तो थोड़ा घुमा के पूछेंगे, बट स्टिल बेसिक क्लियर कराने के लिए बता रहा हूँ मैं, बस इतना समझो। किसी ने बोला गया कि हमारे पास एक स्क्रू गेज था, स्क्रू गॉज, उसके केस में क्या हो गया? बहुत प्यारे प्यारे आवाज आ रहे हैं वहां से। राणी ताई तुमचा ऑडिओ ऑन है बरोबर ना? सॉरी, म्यूट म्यूट करा। यस, चलो ठीक है। बात कर रहा है तो बिंदास खोल दो, है ना। बहुत जोर से चिल्ला तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो अभी देखो, अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर थी, हम बता रहे थे लिस्ट काउंट कैसे मेजर करना। मैंने बोला कि आपका जो सर्कुलर स्केल है ना, सर्कुलर स्केल, मैंने बोला है सर्कुलर स्केल moves linearly 5 mm after 10 revolution। समझा मैंने क्या बोला? एंड हो सर। screw gauge having 50 divisions on circular scale, so least count is। बोल दो भाईजान, चिल्ला दो, जल्दी से फाड़ दो माइक, जल्दी बोल दो, बोल दो। ओम भावा बोल पटकन, रानी ताई बोल पटकन, रितेश, श्याम, आशीष, विजय सर बोलो, है ना। सब इतने 6 लोग हैं, 6 के 6 लोग बोल दो, तो कुछ तो बोल दो। बोल भी दो, कितना है आंसर? कितना है आंसर? जल्दी 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 चिल्ला दो, कितना है आंसर? आया क्या आंसर? सर 1। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है क्या? बाकी सारे बच्चों को अभी कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है क्या? कितना आ रहा है बाकी सारे बच्चों का? एक का तो मुझे पता चल गया 1, बाकी का? आशीष लवकर, रानी लवकर। देखो आपको क्या बोला था, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू व्हाट? पिच ऊपर रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? नंबर ऑफ डिवीजन डिवीजन ऑन
सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल। चलो ये बात ठीक थी। अभी देखिए अगर मैं पिच की बात करूं, अगर मैं बात करूं पिच की, यहाँ पे पिच कितना है रे, पिच कितना है रे, 5 5 mm. mm. देखो आ रहा है, गलती गलती फिर से आ है, 5 mm है क्या बे? सर्कुलर स्केल मूव्स लीनियरली 5 mm आफ्टर 10 रिवॉल्यूशन, मतलब 10 रिवॉल्यूशन के बाद में कितना बंदा घूम रहा, मतलब 10 रिवॉल्यूशन के बाद में बंदा कितना आगे बढ़ रहा, 5 mm। तो एक रिवॉल्यूशन एक बार घुमाया तो कितना बढ़ेगा रे, 5 mm बढ़ता है 10 रिवॉल्यूशन को, तो कितना mm बढ़ेगा एक रिवॉल्यूशन को, बोल दो, डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes. हाँ या ना? Yes, sir. डाल Yes, दिया sir. ऊपर 0.5 mm। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो रहे, 50। क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, चलिए ठीक है। कितना आएगा अब इसका आंसर, जल्दी चिल्ला दो, कितना आएगा इसका आंसर, कितना आएगा इसका आंसर? 0.05. 0.05. यही आएगा ना, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आपने बोल दिया मैंने चिपका दिया। ठीक है, मान लीजिएगा ऐसा आंसर आ ही जाए। Yes, sir. मान लीजिए ऐसा आंसर आ गया, ये आपका रह सकता है लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट ना, जब हम रीडिंग्स निकालते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए हम लीस्ट काउंट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, आपको जब क्वेश्चन लेंगे तभी पता चलेगा ना सर कितना उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है या फलाना जो भी आप बोल रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए तो सर एक क्वेश्चन ही लेना पड़ेगा ना। अबे हाँ ना, क्वेश्चन तो लेना ही पड़ेगा, बोलो लेना पड़ेगा, ले ले क्वेश्चन, देखते कैसे मेजर करते हैं। Yes, sir. मान लीजिएगा कोई ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट आपको दे दिया गया स्क्रू गॉज वाला, जिसमें कुछ एरर था ही नहीं। अगर एरर है ही नहीं तो डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं ना, जैसे वर्नियर कैलिपर के टाइम पे -0 एरर किया जाता है, लेकिन अगर एरर है ही नहीं तो फिर तो कुछ करेंगे नहीं भाई लोग, बराबर। तो वैसा ही यहाँ पे भी। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ, अगर 0 एरर है ही नहीं, मतलब एरर ही 0 है, मतलब है ही नहीं एरर, तो उस वाले केस में रीडिंग कैसे निकालना है, सबसे पहले तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चल आगे, बता दूं कैसे निकालना है उसको। Yes, yes, sir. टोटल रीडिंग का फार्मूला होता है, टोटल रीडिंग का फार्मूला होता है लीनियर स्केल रीडिंग ये प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर, ये आपका अल्टीमेट फार्मूला है, बराबर है बच्चों। अब ये टोटल रीडिंग किसका, अगर मैं वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करता हूं, तो ये तो मैं स्क्रू गॉज के बारे में बात कर रहा हूं ना, तो ये आ रहा है। वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करता हूं तो क्या आता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर, ये आता है ना फार्मूला। इतना बताने के बाद भी अगर बच्चे शांत बैठे तो ऐसा लगता है ना कि कोई लकड़ी उठा है